बुरहानपुर प्रशासन से शिकायत करने के बाद ये स्थिति है कि एक ही साथ में 60 बच्चों को बैठना पड़ रहा है। बैठने के लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं है, कमरों की व्यवस्था नहीं है। पढ़ाई में तो बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि एक ही क्लास में 5 कक्षाएं बिठाना इम्पॉसिबल है। बच्चे एक साथ बैठने के कारण हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। मैं हूं राजू सी राठौड़। इस वक्त मौजूद है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 35 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बोरसल में। यहाँ पर जो प्राथमिक और माध्यमिक शाला एक ही इसमें बरामदे में लग रही है, क्योंकि एक बरामदे के अंदर 6वीं से 8वीं तक की शाला लगती है और जो बाहर बरामदे के अंदर 1 से 3री तक की, और जो दूसरा बरामदा है वहां पर 4वीं और 5वीं एक साथ में लगती है, जिसकी वजह से शिक्षक तो यहाँ पढ़ाई बराबर करवाते हैं, लेकिन जो बच्चे एक साथ अगर बैठे तो पढ़ाई प्रभावित होती है। अभी बच्चों के टेस्ट भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई जो है बच्चों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि मास्टर अपनी पूरी कोशिश करता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, लेकिन यहाँ पर हकीकत कुछ और ही है। एक ही परिसर, एक ही शाला होने की वजह से यहाँ पर बिठाना पड़ रहा है। वहीं टीचरों का यहाँ भी कहना है कि जो पहली जो प्राथमिक शाला थी वहां पर जर्जर अवस्था में, और भवन जो है वो जर्जर अवस्था में होने की वजह से वहां बच्चों को नहीं बिठाया जा रहा है। भवन कभी भी गिर सकता है, इसलिए जान माल का खतरा बना रहता है। इसलिए शिक्षकों ने समय रहते बच्चों को यहाँ पर प्रशासन से आवेदन निवेदन करके उन्होंने यहाँ पर परमिशन लेकर बच्चों को बिठाने की कोशिश की है, और बच्चे यहाँ से 2 साल से इसी शाला में बैठ रहे हैं। अब ये 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, 1 साल हो गए हैं, 1 साल से बच्चे यहाँ पर बैठ रहे हैं। अब तक प्रशासनों के मतलब कानों में जूं तक नहीं रेगी है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बुरहानपुर प्रशासन से शिकायत करने के बाद ये स्थिति है कि एक ही साथ में 60 बच्चों को बैठना पड़ रहा है। हम यहाँ के जो टीचर है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर उन्हें किस प्रकार की समस्या हो रही है और वो क्या चाहते हैं। सर बताइए, क्या नाम है आपका? सुभाष सिंह बेस। सर बताएं कि जो बच्चे एक ही साथ में बैठ रहे हैं, क्या दिक्कत है पढ़ाई में? सर एक संख्या 60 है और एक साथ बैठते हैं एक रूम में, क्या इसलिए पढ़ाई में परेशानी आती है। वो पढ़ाई के गिनती पहाड़े बोलते हैं तो कुछ लोग बच्चों को प्रभावित होते हैं। मतलब बच्चे के साथ में होने की वजह से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य पे प्रभाव पड़ रहा है। आपने ये नए भवन के कुछ निर्माण किए? हाँ, लिखित में दिया है, बीआरसी को दिया है, जिला पंचायत को दिया, सबको दिया है लिखित में। बीआरसी के कहने पे ही हल करें इसको, मतलब बीआरसी के कहने पर बाहर बरामदे में बैठाना पड़ रहा है। तो सर अभी तक नए भवन का कुछ नहीं। वहीं हम यहाँ की जो शिक्षिका उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने में किस प्रकार की दिक्कतें हो रही है और वो क्या चाहते हैं। मैम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती उमा जायसवाल है, प्राथमिक शिक्षक बोरसल से। हमारा भवन क्षतिग्रस्त है, इस कारण हमें अधिकारी लोगों के द्वारा कहा गया कि मिडिल स्कूल में स्कूल लगाए, और बैठने के लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं है, कमरों की व्यवस्था नहीं है। पहली, 3री 4थी कमरों में लगती, 1ली 2री बरामदे में लगती है, और ठंड से बच्चे ठिठुरते रहते हैं और पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। परीक्षा सामने है, कहीं कहीं बच्चों के भविष्य पे असर पड़ रहा है। वहीं हमारे साथ में और भी शिक्षिका हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार से बच्चों को शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो भविष्य पे असर पड़ रहा है। मैम बताएं कि आपको बच्चों को पढ़ाने में किस प्रकार की दिक्कतें हो रही है? हमें बच्चों को पढ़ाई में तो बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि एक ही क्लास में 5 कक्षाएं बिठाना इम्पॉसिबल है। 3 कक्षा को बिठा रहे हैं हम, उसमें भी एक कक्षा को अगर पढ़ाया जाए तो फिर 2 कक्षाएं प्रभावित होती है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। और शोर तो फिर 3 कक्षा एक साथ बैठेगी तो शोर तो होगा ही, और पढ़ाने में बहुत परेशानी हो रही है। वही शिक्षिका ने बताया कि यहाँ पर जो बच्चे हैं एक साथ में अगर 60 बच्चों को बिठाया जाए तो वास्तव में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन क्या है कि जिस तरह से यहाँ पर देखने में आया है कि जो हमने आपको जो सारी तस्वीरें हम आप इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ बच्चे एक साथ में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य पर असर पड़ता है। क्या नाम बेटा आपका? प्रतीक। प्रतीक बताए कि आप यहाँ क्यों बैठे, क्या वजह? सर हमारे स्कूल सर जंजर हो गई है, इसी कारण हम मिडिल स्कूल में बैठ रहे। अच्छा, तो परेशानी और पढ़ने में कोई दिक्कतें होती है आपको? यस सर। पढ़ाई प्रभावित होती है आपकी? यस सर, टीचर तो पढ़ा रहे हैं पर बच्चे एक साथ बैठने के कारण हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मतलब आपको समझ में नहीं आता?
मतलब अगर समझो कि मतलब जो शोर होता है इसलिए समझ में नहीं आता हो। यस सर। क्या नाम बेटा आपका? ये बताइए कि आप तो यहाँ पर जो स्कूल आपकी लग रही है, क्या इसमें पढ़ाई में कुछ दिक्कतें हो रही है? यस सर। किस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं? सर सब अंदर बैठते हैं, जिससे शोर होता है तो हमको बैठने में परेशानी होती है, पढ़ाई करने में परेशानी होती है। और जो भवन है वहाँ पर जो क्या स्थिति उनकी भवन की, जो आप जहाँ पहले पढ़ते थे? वो स्कूल जंजर हो चुकी है। जर्जर हो चुकी है। यस सर। तो वहाँ पर कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि वहाँ पर बैठाना चाहिए? अब टीचर आपको यहाँ बैठा के लेके आ गए? यस सर। यहाँ लाए? यस सर। तो क्या गिर सकती कभी भी? यस सर। सर ग्राम पंचायत बोरसल के अंदर जो स्कूल है वो जर्जर अवस्था में है और एक ही शाला के अंदर मतलब माध्यमिक और प्राथमिक शाला दोनों लग रही है और 93 बच्चे 2 कमरे में बैठ रहे हैं और बाकी बच्चे बरामदे में। सर इसको लेकर क्या संज्ञान में आपके क्या मतलब वो बच्चों के भविष्य को लेकर कुछ शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित किया गया? वहाँ पर प्राइमरी के कक्ष में पानी टपकता था, तो इस कारण उन बच्चों को मिडिल स्कूल में बैठाया गया और जो कक्ष क्षतिग्रस्त है वहाँ बच्चे नहीं बैठ रहे हैं और दोनों ही मिडिल और प्राइमरी दोनों के रिपेयरिंग के प्रस्ताव इस साल की कार्य योजना में सम्मिलित कर लिए गए। जैसे ही स्वीकृति आती है तो दोनों भवनों को रिपेयरिंग कार्य कराया जाएगा। सर कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य पर भी असर पड़ रहा है, बच्चों की जो पढ़ाई वो प्रभावित हो रही है क्योंकि अधिक जनसंख्या मतलब संख्या होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। नहीं, बच्चों की पढ़ाई जो अगर मान लो कोई दिक्कत होती है तो उनको 2 शिफ्ट में भी लगा सकते हैं हम। बच्चों को विधिवत पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आ रहा है, हमने प्राचार्य पता किया है। तो यदि और जाकर देख लेंगे, यदि किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसका निराकरण भी करेंगे। सर आपका नाम पद? रविंद्र महाजन, जिला परियोजना समन्वयक बरहमपुर।